साथ ही आपका स्वागत द मेकर्स अकेडमी में। मैं सुखदेव शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। राम राम, नमस्कार, हाय, हेलो, जय हिंद, जय भारत। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये मिक्स क्लासेज है, ठीक है। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, इंडिया जीके जितने भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, साइंस के जितने क्वेश्चन है इस सीरीज के माध्यम से हम आपको सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है। इसमें हरियाणा जी के क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जिसने भी अभी तक द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? राज्य की सबसे छोटी नहर पूछी गई है। पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, वीएन चक्रवर्ती नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर। राज्य बोले तो हरियाणा की पूछी गई है ये, ठीक है। हरियाणा की सबसे छोटी नहर पूछी गई है, तो वो हमारी हो जाएगी वीएन चक्रवर्ती नहर, जिसको हम भिवानी नहर भी कहते हैं, ठीक है। वीएन चक्रवर्ती नहर, जिसको हम भिवानी नहर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजा कर्ण ने कौन सा शहर बसाया था? तो राजा कर्ण थे, उन्होंने कौन सा शहर बसाया था? जींद, करनाल, हिसार या गुरुग्राम? तो उन्होंने करनाल शहर बसाया था, ठीक है। करनाल जो बासमती चावल के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नीलोखेड़ी यहाँ की आरक्षित विधानसभा की सीट है। सीएम खट्टर करनाल से अपना चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुल्ला चीका निम्न में से किस जिले की एक आरक्षित सीट है? गुल्ला चीका पूछा गया है कि कौन से जिले की एक आरक्षित सीट है? जींद है, कैथल, अम्बाड़ा या करनाल? किसकी है? जींद, कैथल, अम्बाड़ा या करनाल? तो किसकी है? कैथल की। आपको बताइए जींद की कौन सी थी? उकलाना, ठीक है। अम्बाड़ा की और करनाल की कौन सी थी? नीलोखेड़ी। कैथल की गुल्ला चिक्का हो गया। अम्बाड़ा की कौन सी थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताना अम्बाड़ा की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? जो हरियाणा विधानसभा उसमें आरक्षित सीटों की संख्या पूछी गई है 17, 19, 21 या 16? तो 17 आरक्षित सीट हैं। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में 17 की 17 सीटें लिख दें। 17 की 17 आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जो भी कमेंट पढ़ेंगे उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन पूछा है, कब हुआ था? 1970, 1985, 1996, 2002। तो हरियाणा साहित्य अकादमी पूछ ले तो 1970। हरियाणा उर्दू अकादमी पूछ ले तो 1985। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पूछ ले तो 1996। और हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी पूछ ले तो 2002। ये तो होगी हिंदी साहित्य, ये उर्दू, ये पंजाबी और ये संस्कृत, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? हरियाणा में नगर निगम की संख्या पूछी गई है 9, 11, 13 या 15? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। अब नई कौन सी है? मानेसर, मानेसर गुरुग्राम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे गए कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, राम सुतार या मोहम्मद इकबाल? तो बदरुद्दीन तैयबजी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। WC बनर्जी अध्यक्ष थे, कहाँ थे? मुंबई में। अगला 1885 में 86 में हुई थी कोलकाता में। 1887 में हुई थी मद्रास में। और 1888 में हुई थी इलाहाबाद में। 1888 में कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, ठीक है। तो जो 1887 में हुई थी ना मद्रास में, तो बदरुद्दीन तैयबजी वहीं अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री पूछा गया, धर्मवीर, भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल या मनोहर लाल? तो हरियाणा पहला सीएम था भगवत दयाल शर्मा। तो धर्मवीर कौन था? धर्मवीर था पहला राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर, कर्नाटक, कोलकाता या मगध? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, KUK। हर्षवर्धन की राजधानी कुरुक्षेत्र।
मेथानेसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी गई है। विजया लक्ष्मी पंडित, विजेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी या सरोजनी नायडू। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। आपका ऑप्शन में एनी बेसेंट भी होना चाहिए था ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। एनी बेसेंट, ठीक है। तो हमारा सरोजनी नायडू होगा। विजया लक्ष्मी पंडित थी पहली यूएनओ की लेडी जो इंडिया से गई थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी थी पहली महिला मुख्यमंत्री ऑफ यूपी 1967 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? ये नारे भी बहुत पूछती है एचएसएससी और एसएससी। जो वाक्य होते हैं वाक्यांश सेंटेंस ये पूछती है। ठीक है, तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो करो या मरो का नारा 1942 में महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, गांधी जी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1993, 9 जनवरी 1917। तो गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915। उसी दिन भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है अपना। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, उसी दिन गांधी जी भारत में लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है, मतलब जो नया राज्य गठित किया जाता है वो किसके कहने पर किया जाता है? जो नया राज्य बनाया जाता है भारत में वो किसके कहने पर बनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है संसद। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है अब? तो सबसे ज़्यादा पावर है हमारी संसद के पास। किसके पास? संसद। ठीक है, संसद अगर कह देगी तो नए राज्य का गठन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रधानमंत्री का भी साथ में बता देना। ठीक है, और संसद का आपको बताया था सरला वाला 79, 80 और 81। ठीक है, 81 संसद के लिए 79 है, राज्यसभा के लिए 80 है और लोकसभा के लिए 81। अगला क्वेश्चन अपना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युक्त किया गया है? मतलब डीपीएसपी जो चौथा भाग है अपना फोर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश? तो आयरलैंड, आयरिश से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका राज्य कोई राज्य के धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है, राज्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर उठाने हेतु निधि प्रदान करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकुलर का मतलब होता है राज्य कोई राज्य के धर्म नहीं है, सभी धर्म एक जैसे होते हैं। सेकुलर का मतलब ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा विषय इनमें से नहीं आता? ठीक है, तो साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान या कला। ठीक है, साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान या कला 12 चीज़ों से वो अपने जो राज्यसभा होती है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उनके हाथ में होता है। तो ऐसा कौन सा विषय है जो उनके हाथ में नहीं है? ठीक है, तो वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्री को वो मनोनीत नहीं कर सकते 12 में से, और तीनों से कर सकते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, मतलब जो बिजली का पंखा चल रहा है उसकी गति बदलनी है, गति तेज करनी है, तो क्या करते हैं हम? आपको याद है एक अपा क्या लगवाते हैं स्विच के साथ, आपको याद आ गया होगा, एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। तो रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोहरा एक उदाहरण है, जो सर्दियों में कोहरा आता है वो किसका उदाहरण है? गैस में प्रशिक्षित गैस का, गैस में प्रशिक्षित द्रव का, गैस में प्रशिक्षित ठोस का, गैस में प्रशिक्षित ठोस का। क्या क्या ऑप्शन है? गैस में प्रशिक्षित गैस का,
गैस में प्रक्षिप्त द्रव का, गैस में प्रक्षिप्त ठोस का, या फिर द्रव में प्रक्षिप्त ठोस का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह है गैस में प्रक्षिप्त द्रव का, गैस में प्रक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा अवतल लेंस होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉनकेव लेंस, इससे हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन HSSC पक्का पूछती है। ठीक है, तो इससे हमेशा कौन सा बनता है, वास्तविक या सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी। तो आभासी और सीधा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी मिक्स जीके की क्लास, हरियाणा जीके और इंडिया जीके, साइंस, पॉलिटी, केमिस्ट्री, सब कुछ इसके अंदर थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और द मेकर्स करने जिसने सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ जाए सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें क्विज पाने के लिए। धन्यवाद साथियों।